सीता जी को रावण ले तो गया, और क्या बोल रहा, एक बार विलोक मम ओरा। रावण की ओर सीता जी ने एक बार देखा भी नहीं था। वो क्या बोल, सुंदरकांड तो पढ़ते हो ना, ये चौपाई आती है ना, एक बार विलोक मम ओरा, तब तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। सीता जी ने रावण की तरफ एक बार भी नहीं देखा। कितनी बार नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि धर्म यही है, अपने पति के होते हुए पर पुरुष का स्त्री दर्शन भी ना करे। और ऐसे आदमी का जिसकी नियत खराब हो, देखना भी धर्म नहीं, पाप है। इसलिए सीता जी ने नहीं देखा। इसलिए तो कहता हूं, क्या देखो क्या ना देखो, आंखों में भी धर्म होना चाहिए। आप भी तो देखते हो, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, बताओ। आप देखो कैसे, कोई महिला स्त्री बड़ी है, वो माँ बराबर की है, बहन छोटी है, पुत्री, इस दृष्टि से देखो तो धर्म है। पर यदि इस दृष्टि से नहीं देखा, गलत भाव आ गया किसी स्त्री को देखकर, वही अधर्म है। किसी पुरुष को देखकर गलत विचार आ गया, वही अधर्म है। इसलिए नजरों में भी धर्म है। तो वही देखो जो देखने योग्य है। सुनना भी धर्म है। क्या सुने? कथा सुनो। निंदा सुनना पाप है, निंदा नहीं सुनना चाहिए, यह धर्म हो जाएगा। इसलिए आंखों में धर्म, कानों में धर्म, और वाणी से वही बोलो जो सही है, धर्म है। इसलिए वाणी में भी धर्म हो। तो धर्म किसे कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्म, धर्मः, राम ही धर्म है। राम ने जो जो आचरण जीवन में किया है वही धर्म है। रावण ने जो किया वो अधर्म है। इसलिए आप लोग भी धर्म से चला करो। पराई स्त्री को गलत नजर से देखना क्या धर्म है? आजकल लोग, अब बताओ, अब आजकल लोग गाना गा रहे हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये गाना ही अधर्म से भरा है। सामने वाली खिड़की में चांद कब से दिखने लग गया? पड़ोसन है वहां, मतलब ये पड़ोसन को चांद कह रहा है, गधा कहीं का। ये अब बताओ, ये धर्म है कि अधर्म है? सामने वाली खिड़की में गलत तरीके से देखना है धर्म है? तो बॉलीवुड अधर्म ही सिखा रही है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो ये धर्म है कि अधर्म है? पीना। तो बॉलीवुड अधर्म सिखा रही है। मुन्नी बदनाम हुई, ये धर्म है कि अधर्म? बोलो। शीला की जवानी, और शीला की जवानी देखना धर्म है कि अधर्म है? तो बॉलीवुड जितना है सब अधर्म सिखा रही है। एक संत ही है जो धर्म सिखा रहे हैं। बाकी बॉलीवुड तो देखो, बॉलीवुड क्या सिखा रही है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा। अब बताओ ये धर्म है कि अधर्म है? बॉलीवुड क्या सिखाती है? बॉलीवुड सिखाती है तू हाँ कर या ना कर। मतलब लड़की हाँ करे या ना करे, उसकी हाँ ना से कोई मतलब नहीं। तो ये बताओ धर्म है कि अधर्म है? फिर तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी। अब बताओ ये अधर्म, इससे बड़ा धर्म क्या होगा? तो बॉलीवुड ने सब कुछ अधर्म सिखाया है, और हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ। अब दो रास्ते हो गए, इसलिए बॉलीवुड के रास्ते पर युवा ज्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, पांडवों की सेना ज्यादा थी कि कौरवों की? याद रखिएगा, अधर्म पर चलने वाले लोगों की संख्या पहले से ही अधिक थी। धर्म पर चलने वाले लोग थोड़े होते हैं। कई बार आप कहते ना हम तो सही चल रहे हैं पर हमारे साथ गलत होता है। भाई सही चलने वाले थोड़े हैं, और सही चलने वालों पर ईश्वर की दृष्टि है। थोड़ा सा परीक्षा तो देनी पड़ेगी। हारो ना और प्रभु ना विसारो। सदा से याद रखिएगा, राम की सेना बड़ी थी कि रावण की सेना? अधर्म की सेना, अधर्मी हमेशा संख्या में ज्यादा होंगे। धर्म भाई दाल में
नमक एक स्या के पास क्या नहीं होता? क्या अपने को बाजार में दूसरे पुरुष के आगे परोस देना कहे धर्म है? पैसे के लिए, मतलब पैसा इतना प्यारा लगा कि तुमने धर्म छोड़ दिया। एक तरफ धर्म है, एक तरफ धन है। कुछ लोग धर्म को चुनते हैं, कुछ लोग धन के चक्कर में धर्म छोड़ देते हैं। इसलिए कहता हूं धर्म मत छोड़िएगा। अधर्म हमेशा ज्यादा रहा है, धर्म हमेशा कम रहा। इसलिए आप कम हैं, अच्छे लोग कम हैं। आज भी आप लोग क्या कहते हैं? हम अच्छे से चलते हैं, वो गलत चल रहा है, चलने दो गलत, तुम धर्म से चलो। धर्म पर चलोगे थोड़ा तकलीफ आएगी, कोई बात नहीं। धर्म का रास्ता पहले थोड़ा बुरा होता है। सड़क ना कई बार पहले खराब सी होती है पर आगे चल के अच्छी होती है, और कुछ सड़कें ऐसी हैं पहले बहुत टॉप और टॉप, आगे चले तो खड्डे खड्डे गड्ढे गड्ढे। तो वो रास्ता है धर्म का जो पहले कठिनाई से भरा है। जैसे पांडवों के जीवन में पहले 12 साल का वनवास है, 1 साल का अज्ञा। क्यों? धर्म पर चले तो वनवास मिला। लेकिन वनवास के बाद आज भी जय जयकार पांडवों की ही है। धर्म पर चलिए, कठिनाई तो आएगी। यदि आपको कठिनाई से डर लगता है तो फिर अधर्म का रास्ता चुन लीजिएगा। हर जगह अपना आराम मत ढूंढा करो। संघर्ष का नाम जीवन है ना? हार नहीं माननी चाहिए। भगवान ने तो धर्म किसे कहते हैं? सेवा, दया। आंखों में धर्म, कान में धर्म, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। ये दास अनिरुद्ध इसलिए सेवा करता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसलिए वृद्ध माओ की सेवा, अखंड रसोई की सेवा। क्यों? सेवा धर्म है। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? सेवा। आज हमारी एक माँ बीमार पड़ गई, तुरंत हॉस्पिटल भेजा उनको। 321 माताएं हैं, कब कौन सी माँ बीमार पड़ जाए, कब कौन सी माँ को क्या तकलीफ हो जाए, तुरंत हॉस्पिटल भेजकर माँ का इलाज कराते हैं। चाहे लाख रुपए लगे, चाहे 2 लाख लगे, चाहे 5 लाख, सबकी सेवा निःशुल्क है। माँ से 1 रुपए नहीं लेते। क्या है ये? सेवा है। परहित सेवा। द्वार पे कोई आए भूखा ना जाए, गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। ये परोपकार की भावना हम केवल आपको बता नहीं रहे हैं, पहले हमने जीवन में उस चीज को उतारा है, फिर आपको बता रहे हैं। इस धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने 24 अवतार धारण किए। भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कितने अवतार? 24। किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान ने अवतार लिया। क्या बन के आए? जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अत्याचार पृथ्वी पर किया, तब 12 भगवान आए, हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। जब हिरण्यकश्यपु का पाप बढ़ा तो नरसिंह बन करके आए। जब इस धरा पर जरूरत पड़ी कि वेदों की रक्षा हो, और वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने हंस का अवतार धारण किया। हंस अवतार। एक बार भगवान यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ नारायण बन के आए। एक बार भक्ति का प्रचार करने के लिए देवर्षि नारद बन करके आए। एक बार राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बन करके आए। एक बार रावण को मारने के लिए राम बनकर आए। कंस को मारने कृष्ण बनकर आए। और कलयुग को मारने के लिए, कलयुग का अंत करने के लिए भविष्य में भगवान कल्कि अवतार होंगे, और कल्कि अवतार आकर इस पाप को समाप्त करेंगे, और वहीं से सतयुग का आरंभ हो जाएगा। फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आएगा। यही क्रम चलता है। तो भगवान के अनेक अवतार हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे।
भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। कोई राम के रूप से प्यार करता है, कोई कृष्ण के रूप से, कोई हरि रूप से, कोई नारायण रूप से। सबके अलग अलग रूप और नाम, पर भगवान तो एक ही है। एक बार मत्स्य बन करके आए, एक बार कच्छप बनकर, कछुआ बनकर आए समुद्र में, धनवंतरी, फिर मोहिनी। एक बार भगवान परशुराम जी, बलराम जी, हरि अवतार। ऐसे भगवान के अनेक अवतार हुए और अनेक अवतारों के हेतु हैं। इस अवतार को क्यों लिया, ये कारण, ये अवतार क्यों, ये कारण। एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी 17 पुराण लिख चुके। कौन? पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों की रचना किसने की? मैया, ओ पंचायती मैया। पुराण किसने लिखे? मेरी माँ वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने जब 17 पुराण लिखे तो एक दिन नारद जी गए, नारायण नारायण। तो नारद जी को देखकर व्यास जी बोले, आओ महाराज आओ। नारद जी बोले, आप बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? कहा कि मैं 17 पुराण लिखकर भी बड़ा अशांत हूं। क्यों अशांत हैं? क्या बात हुई? बोले शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। 18वां पुराण जब भागवत जी की रचना हुई तब व्यास जी को अपार शांति मिली। जीवन में शांति चाहते हो तो भागवत की शरण में आइए, यही शांति है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना जानते हो कहां से स्टार्ट की? महाभारत के युद्ध से। कहां से स्टार्ट की? महाभारत। महाभारत। अच्छा, महाभारत किसकी गलती से हुआ था? द्रौपदी, आप बताओ। हैं? महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। किसकी? आप बताओ भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? द्रौपदी। किसकी? द्रौपदी। क्या गलती थी द्रौपदी जी की? हैं? हैं? क्या किया था? मतलब किसी को अंधा बोल दिया जाएगा तो महाभारत हो जाएगा। जब द्रौपदी आप लोगों को ऊपर मिलेंगी तो वो पूछेंगी जरूर कि भाई साहब मैंने क्या गलती की थी, बताओ जरा। ये मैया भी चट्ट से द्रौपदी का नाम ले रही है, द्रौपदी की गलती। मैया मिलेंगी आपको, द्रौपदी जी पूछेंगी, हैं? क्या गलती थी द्रौपदी जी की? अंधों का अंधा ऐसा बोला, कहाँ लिखा है? पूरे महाभारत में ये लाइन है ही नहीं जो आप लोगों ने रटी है। द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं था। आपने टीवी सीरियल में देख देख के सीख लिया, इसलिए आपने पढ़ा तो है नहीं महाभारत। और देखो ये घटना कब की है? द्वापर युग की। और ये कलयुग के 5000 साल बीत गए। कलयुग में भी लोग आरोपी किसे बना रहे हैं? द्रौपदी को। जबकि द्रौपदी का कोई उन्होंने बोला नहीं था कि अंधों के अंधे होते हैं, उन्होंने ये शब्द नहीं बोला। पूरे महाभारत में पढ़ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। पर चूंकि टीवी सीरियल वाले थोड़ा मिर्च मसाला लगा के दिखाते हैं चीजों को, और आप लोग द्रौपदी को गलत बनाते रहते हैं। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी सामान्य नहीं है, अयोनिजा है। ठीक है? अयोनिजा का मतलब ये होता है कि जैसे आप और हम माता के पेट से बाहर आए हैं, योनि के रास्ते से बाहर आए हैं, तो हम योनिजा हैं। लेकिन द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है, अग्नि से। वो अयोनिजा है, वो किसी माँ के पेट से बाहर नहीं आई।
अयोनिजा है। इसलिए द्रौपदी के संस्कार ऐसे नहीं है कि वो ऐसा कह दें अपने देवर को कि अंधे का अंधा है, ऐसा बोल नहीं सकती वो। संस्कार ऐसी गवाही नहीं देते उनके। उच्च कोटि की पत्नी है वो। द्रौपदी के विवाह की बात जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि द्रौपदी का जब विवाह हुआ और अर्जुन ने जब द्रौपदी, वो एक यंत्र लगा था ऊपर और द्रौपद राजा ने बोल दिया कि जो इस पे भेदन करेगा, तो अर्जुन ने भेदन किया। तो अर्जुन जब द्रौपदी को लाए, उस समय अर्जुन लोग एक कुम्हार के घर में रहा करते थे। सोचिए जब द्रौपदी अर्जुन के पास पहली बार आई, उस समय पांडवों का अपना घर खुद का नहीं था। उस समय क्या हुआ था कि कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में, वारणावत में जलाने का प्रयास किया, तो वहां से पांडव लोग भागे। तो वो पांडव तो लाक्षागृह से बच गए, लेकिन वो अपना रूप बदल कर कभी इनके घर कभी इनके घर रहते थे। तो जब द्रौपदी से विवाह हुआ, तब पांडवों को शरणागति एक कुम्हार ने दे रखी थी। किसने दी? कुम्हार ने। और कुम्हार के घर पांचों पांडव रहते थे। और द्रौपदी जब आई विवाह कर, तो वहीं आई और कुम्हार के घर ना चटाई में सो रहे थे पांडव, अर्जुन। तो द्रौपदी भी चटाई में सो गई। अभी देखो नई दुल्हन है, आज ही आई है। और धर्म देखिए, पतिव्रता नारी है। पति जहां रहेगा वहां रहूंगी। आज की बेटियों को आप लोगों ने पढ़ा लिखा के डिग्रियां तो दी हैं, संस्कार देना भूल गए। पति के साथ सरवाइव करना, पति के साथ रहना, पति के खुशी में दुख में साथ देना, यही नारी का धर्म है। लेकिन आजकल माँ बाप अपनी बेटियों को धर्म का पाठ नहीं पढ़ाते। हर माँ बाप अपनी बेटियों को धर्म का पाठ पढ़ाने लग जाएं, तो ये जो आजकल समस्या देश में खड़ी है, पुरुषों को भी धर्म का पाठ पढ़ाने लग जाएं, तो आज ना आए दिन तलाक बढ़ रहा है। ये समस्याएं खत्म हो जाएं। आजकल अच्छी बहू आप तलाशते फिरते हैं, आपको अच्छी बहुएं जल्दी नहीं मिलती। कई बार मिलती हैं तो महीने 2 महीने बाद आजकल कुछ लोग तलाक की कार्यवाही शुरू कर देते हैं, जीवन खराब हो जाता है। ये सब क्यों आन पड़ा? तलाक सनातन की व्यवस्था नहीं है। तलाक सनातन की व्यवस्था नहीं है। सनातन की व्यवस्था कैसी है? पत्नी कैसी भी हो और पति कैसा भी हो, तुम्हें दोनों एक दूसरे का साथ देना है, यही धर्म है। विवाह के पहले आंखें खोल लो और आंखें खोलकर विवाह के पहले लड़का लड़की को देखो, उसका चरित्र देखो, उसका नशा व्यसन देखो, कैसी लड़की है, आचार विचार कैसा। आंखें शादी के पहले आंखें खोल लो, लड़का लड़की दोनों देख लो जी भर के, और शादी के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो शादी हो गई। अब दोष ना देखना, अब दोष देखेंगे तो रिश्ता टूटेगा। सही है गलत है? अब दोष यदि पत्नी का दिखा तो रिश्ता क्या होगा? कमजोर होगा। यदि पति में दोष दिखा तो रिश्ता, और दोष सब में है। इस धरती में सबके अंदर दोष है। इसलिए शादी के पहले आंख खोलो और शादी के बाद आंखें बंद कर लो। आंखें बंद का मतलब है, लोग क्या कहते हैं, अरे आंखें बंद करके भरोसा। आंखें बंद का मतलब यह है कि अब आंख मूंद कर पत्नी पर और पति पर भरोसा कीजिए और एक दूसरे का साथ दीजिए, साथ निभाइए, तब रिश्ते चलते हैं। और आजकल होता क्या है, शादी के पहले लोग आंखें बंद किए रहते हैं और शादी के बाद आंखें, मैया हो गई पंचायत नहीं। तो द्रौपदी एक पतिव्रता नारी है। इसलिए महाभारत किसकी गलती से हुआ?
द्रौपदी का नाम लेना मतलब द्रौपदी के साथ अन्याय करना है। महाभारत का मुख्य दोषी कौन है? महाभारत के मुख्य दोषी यदि कोई है तो राजा धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र को यह पता था कि मेरे बेटे गलत हैं। अरे बेटे, तुम्हारे भरी सभा में ना भौजाई के कपड़े उतार रहे हैं। आपका बेटा भरी सभा में अपनी भौजाई के, भौजाई मतलब माँ, भौजी क्या होती है? माँ होती ना, भाभी। हमारे सनातन में भाभी को माँ, माँ और भाभी में कोई अंतर नहीं। हम अपनी भाभी के चरण छूते हैं और माँ की तरह ही प्यार पाते हैं और प्यार देते हैं। माँ बेटे का रिश्ता है। लेकिन दुर्योधन की भी तो भाभी लगी ना द्रौपदी, जबकि दुर्योधन पढ़ा लिखा है। दुर्योधन को पता है कि लक्ष्मण जी सीता जी को मां मानते हैं और लक्ष्मण जी भी देवर हैं और सीता जी कौन है? भाभी हैं। तो राम की कथा दुर्योधन को पता है, लेकिन नहीं उतार पाया जीवन में। भाभी के कपड़े उतारने, अच्छा कपड़े उतर रहे हैं और धृतराष्ट्र तमाशा देख रहे हैं। आप राजा हो, तुम्हारा बेटा भरी सभा में अन्याय कर रहा और द्रौपदी न्याय मांग रही है। चलो तुम अंधे तो थे, बहरे तो नहीं थे ना। द्रौपदी बोल रही हैं बचाओ, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, बताओ क्या ये न्याय है कि आपकी औलाद, आपका बेटा मेरे कपड़े उतार रहा है? महाराज बताइए। चीख चीख कर पुकारा द्रौपदी ने, पर केवल अंधे नहीं थे वहां, धृतराष्ट्र महाराज बहरे भी हो गए। क्यों? क्योंकि गलत करने वाली खुद की औलाद है। धृतराष्ट्र का न्याय ना करना ही महाभारत की नींव रखना है। राजा कैसा होना चाहिए? न्याय करने वाला। यदि राजा न्याय करने में देर करता है तो उस राजा का सर्वनाश हो जाता है। जैसे धृतराष्ट्र का सर्वनाश हो गया। 100 बेटे थे, रोटी का टुकड़ा नहीं मिला आखिरी में बेटों से धृतराष्ट्र को। अन्याय करोगे तो फिर आप भी अपने लिए होने वाले अन्याय के लिए तैयार रहिएगा। ये प्रकृति, ये विधाता सबको देख रहे हैं। धृतराष्ट्र ने आंखें मूंद ली, अंधे तो थे, बहरे हो गए। द्रौपदी चिल्लाती रही बचाओ बचाओ, कोई ना आया। बताइए क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो एक नारी को न्याय दिलाते? नहीं दिलाया। कहते हैं ना, पंचायत थी, पंच बैठे थे पर न्याय नहीं था। बारात जा रही थी पर दूल्हा नहीं था। पानी बरस रहा था पर बूंदे नहीं थी। ये 3 वाक्य लोग, पुराने लोग पूछते हैं, ये तीनों कब कब की बातें हैं? एक बात क्या बोलते हैं? बोले बारात जा रही पर दूल्हा नहीं। बताओ ये वाक्य कहाँ का है? वो कौन सी बारात थी जिस बारात में दूल्हा नहीं था? बताइए बताइए, वो कौन सी बारात थी जिस बारात में बारात तो थी पर दूल्हा नहीं था? कौन थी? किसकी बारात थी वो? बताओ मेरी माँ, किसकी बारात थी दादाजी? हाँ, वो बारात थी भगवान राम की। राम जी की बारात अयोध्या से चली, लेकिन उस बारात में दुल्हा कहाँ थे? चूंकि दुल्हा पहले ही से मौजूद थे ससुराल में। राम जी जनकपुर में ऑलरेडी। तो वो कौन सी बारात थी जिसमें बारात में दुल्हा नहीं थी? दुल्हा ही नहीं था। पूरी बारात में कौन नहीं था? दुल्हा। खाली बारात चली, राम जी थोड़ी, राम जी ऑलरेडी। तो ये पहला वाक्य है, बारात थी पर दुल्हा नहीं। वो दूसरा वाक्य कौन सा? जहां पानी बरस रहा था पर बूंदे नहीं थी। पानी बरस रहा था पर पानी नहीं था। वो कौन सी बारिश थी बताओ? जहां पानी तो बरसा था पर पानी का पता नहीं। वो कौन सी बारिश थी बताओ? कब की थी?
है पता कि बताऊं? जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो पानी बरस रहा था, पर सारा पानी अगस्त जी पी रहे थे और सुदर्शन भगवान सुखा रहे थे। पानी की बूंदों का पता ही नहीं था। पानी बरस रहा था पर बूंदों का। और तीसरा वाक्य, वो कौन सी पंचायत थी, वो कौन सी सभा थी, वो कौन सी राजसभा थी जहां राजा था, जहां पंचायत थी, पंच थे, पर न्याय नहीं था? तो वो धृतराष्ट्र की, जहां द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी और बड़े बड़े न्यायाधीश बैठे हैं, पितामह भीष्म जैसे, गुरु द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे, कर्ण जैसे, शकुनी जैसे, धृतराष्ट्र जैसे, पर वहां न्याय, एक महिला को न्याय नहीं मिला। तो द्रौपदी को न्याय नहीं मिला तो मूल गलती किसकी है? धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र की गलती से क्या हुआ? महाभारत हुआ। दूसरा, भीष्म पितामह की चुप्पी। अब कई लोग सवाल करते हैं कि भीष्म पितामह चुप क्यों थे? बोलना था। हाँ, मैं भी कभी भीष्म पितामह जी से मिलूंगा तो पूछूंगा कि द्रौपदी की साड़ी उतरती रही, आप चुपचाप रहे, तो जानते हो पितामह क्या उत्तर देंगे? वो कहेंगे कि बेटा मैं बोलता पर मेरी कोई सुनता ही नहीं था। कई बार चुप रहना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बोलते तो हैं, कोई सुनता ही नहीं है। जब सुनता ही नहीं, जैसे आपका पोता, आपका बेटा, आप बोल रहे हैं बेटा गलत ना करो, ये ना करो, ये ना करो, पर आपका बेटा, तो आप भी बोल बोल के थक जाएंगे, फिर एक टाइम बाद आप चुप हो जाएंगे। वही हालत पितामह की थी। पितामह ने क्या दुर्योधन को पहले ना समझाया? सैकड़ों बार समझाया। क्या धृतराष्ट्र को ना समझाया? पर ये दोनों बाप बेटे किसी की नहीं सुनते थे। ना धृतराष्ट्र, ये पुत्र के मोह में अंधा, और धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे, और दुर्योधन शकुनी के प्यार में पागल। किसी की कोई नहीं। तो पितामह चुप। तीसरी गलती कर्ण की। कर्ण मित्र था किसका? दुर्योधन का। कर्ण चाहते तो समझा सकते थे कि भाई बाकी सब ठीक है, द्रौपदी को, पांडवों को जुआ में जीत लिया, द्रौपदी को बाल पकड़ के घसीट के ले आया, यहां तक सही था, पर देखो अब कपड़े उतारना सही नहीं। क्या इतना तो बोल ही सकते थे ना कर्ण? पर कर्ण ने नहीं बोला, जबकि कर्ण न्याय करना जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, सूर्य पुत्र हैं, पर चूंकि कर्ण को पांडवों की पत्नी अच्छी नहीं लग रही है, पांडव अच्छे नहीं लग रहे हैं, ईर्ष्या जलन जब बड़े से बड़े व्यक्ति को होती है ना, तो वो अंधा हो जाता है। कर्ण बहुत बड़े दानवीर हैं, कर्ण से भगवान भी प्यार करते हैं, पर कर्ण ने साथ गलत का दिया, इसलिए कर्ण का नाम उतने आदर से नहीं लिया जाता जितने आदर के वो अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी योग्य हो, महान हो, बात ये नहीं है कि आप कितने योग्य हैं, देखा ये जाएगा कि आप खड़े किसके साथ हैं। यदि आप गलत के साथ खड़े हो गए तो आप कितने भी महान क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो, आपको गलत ही कहा जाएगा। इसलिए कहता हूं, किसी गलत के साथ कभी खड़े मत होइएगा, गलत के साथ अपने को मत ले जाइएगा, सदा सही के साथ, सदा धर्म के साथ रहिएगा। कर्ण श्रेष्ठ हैं, पर द्रौपदी को चाहते दुर्योधन को एक बार तो यार तू मेरा दोस्त है। अब जैसे यदि ये बच्चा मेरा दोस्त है और यदि ये दारू पी रहा तो मैं समझा भैया तुम दारू ना पियो यार, खराब काम है, और तुम यदि गलत करते, किसी महिला के कपड़े उतारते और मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं तो तुम्हें एक थप्पड़ मार देता कि भाई दोस्त हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम गलत करोगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा गलत में भी साथ दूंगा। दोस्त वो नहीं होता, दोस्त वो है जो गलत करने से रोके, ये नहीं कि गलत में भी साथ दे के चल तू उतार रहा मैं भी उतरवाता हूं कपड़े चल। ये कर्ण की गलती से भी महाभारत हुआ।
और दुर्योधन दुशासन तो गलत है ही, इनमें इनका क्या कसूर, ये तो पूर्ण गलत है। एक गलत और है, मुझे इस पूरे महाभारत में एक महिला भी मुझे गलत मिली, जिनका नाम था गांधारी। गांधारी की गलती क्या थी? गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई थी, पर कब? जब दुर्योधन को बचाना था। एक सारे मर गए थे 99। ए दुर्योधन, कल तू आ जाना अपने कपड़े उतार के, कल तुझे मैं निर्वस्त्र देखूंगी तो मेरी दृष्टि पड़ती तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन आया और तो रास्ते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देख सकते हैं अनुराधाचार्य महाराज जी ने ये कथा कितने ही प्यार से, कितने ही समझदारी से समझाई। और जब आपको अच्छे लगे तो इसके लिए फिलहाल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और गाय माता के दान जरूर करें। जब तक के लिए बाय बाय।